कुछ हकायक दिल दहला देने वाले हैं। इन दास्तानों में कई बड़े ओहदेदारों के नाम भी शामिल हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं दुनिया के 10 करप्ट तरीन सदर और वज़ीर आज़म के नाम। 10वें नंबर पर हैं यूक्रेन के मौजूदा सदर पेट्रो पोरोशेंको। ये हमेशा से ही करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, मगर हकीकत में ये दुनिया के अमीर तरीन और करप्ट सियासतदानों में शामिल हैं। इनके बहुत से कारोबार मुल्क में और मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जो इनको दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में शामिल करते हैं, जो कि इन्होंने करप्शन करके बनाए हैं। इनकी बेजा करप्शन से यूक्रेन की मईशत को बेइंतहा नुकसान पहुँचा है। 9वें नंबर पर हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। पनामा पेपर्स के मुताबिक ये दुनिया के खतरनाक और करप्ट तरीन हुक्मरानों में से हैं। बेजा करप्शन के बावजूद ये नॉर्थ कोरिया की आवाम में मकबूल हैं। ये एक शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। इनकी कुल दौलत $500 बिलियन है और उसके साथ साथ इनकी बहुत सी जायदाद और कारोबार अपने मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में है। 8वें नंबर पर है सिंह मंदिर डेविड गुन लागजन। डेविड का ताल्लुक आइसलैंड से है। डेविड को आइसलैंड के सबसे कम उम्र वजीर आजम रहने का एजाज भी हासिल है। जब ये वजीर आजम बने इनकी उम्र 38 साल थी। ये प्रोग्रेसिव पार्टी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने अपना नाम पनामा पेपर्स में आने के बाद इस्तीफा दे दिया। पनामा पेपर्स के मुताबिक ये बहुत सी ऑफशोर कंपनियों के मालिक थे। इनकी लंदन में बहुत सी गैर कानूनी प्रॉपर्टीज हैं और पनामा पेपर्स के मुताबिक इनका शुमार दुनिया के करप्ट तरीन लीडर्स में होता है। 7वें नंबर पर हैं टियोडोरो ओबियांग। इनका ताल्लुक इक्वाटोरियल गिनी से है, जो कि दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है, लेकिन इनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में होता है। ये 2012 से 2013 के दरमियान अफ्रीका यूनियन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और गिनी के मौजूदा लीडर हैं। इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद बेहद करप्शन की और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और अवाम का पैसा लूट कर मुल्क से बाहर ले गए। इनकी दौलत एक अंदाजे के मुताबिक 71 मिलियन अमरीकी डॉलर है। इनकी इस करप्शन की वजह से इनका शुमार दुनिया के करप्ट तरीन रहनुमाओं में होता है। 6ठे नंबर पर हैं बरतानिया के साबिक वजीर आजम डेविड कैमरॉन। ये 2010 से 2016 तक यूनाइटेड किंगडम के वजीर आजम रहे। इनका ताल्लुक लंदन के अमीर घराने से है। पनामा पेपर्स के मुताबिक इन्होंने आला दर्जे की करप्शन की है, जबकि डेविड कैमरॉन ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। 5वें नंबर पर हैं दिमित्री मेदवेदेव। ये रशिया के मौजूदा वजीर आजम हैं और इनकी करप्शन की वजह से वहाँ के अवाम में इनके लिए काफी नफरत भी पाई जाती है। इनका शुमार दुनिया के करप्ट तरीन वजीर आजम में होता है। ये 2008 से 2012 तक रशिया के सदर भी रहे और इस दौर में इनकी करप्शन की दास्तानें उरूज पर थी। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी इटली में कई प्रॉपर्टीज हैं जो इन्होंने करप्शन के पैसे से बनाई हैं। इन पर फलाई इदारों की रकम में हेर फेर का इल्जाम भी है और ये बहुत सी ऑफशोर कंपनी के भी मालिक हैं। 4थे नंबर पर हैं जापान के मौजूदा वजीर आजम शिंजो अबे। इनका शुमार न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया के करप्ट तरीन लीडर्स में होता है। ये करप्शन से शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं और इनकी बीवी भी बहुत से करप्शन स्कैंडल्स में मुलव्विस है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले सियासतदान हैं। इनकी कुल मलकियत $96 मिलियन है। 3रे नंबर पर हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के मौजूदा सदर हैं। पनामा पेपर्स के मुताबिक पुतिन का शुमार दुनिया के करप्ट सियासतदानों में होता है। इनके बहुत से गैर कानूनी असासे मुल्क में और मुल्क से बाहर हैं। इनकी बेजा करप्शन की वजह से रशिया की मईशत को बहुत नुकसान भी पहुंचा है। दूसरे नंबर पर हैं हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 14वें मुंतखब वजीर आजम हैं। ये हमेशा से काले धंधे और करप्शन के खिलाफ नारे लगाते हैं, मगर खुद सबसे ज्यादा करप्ट हैं। इन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दिनों में सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज से बेहद पैसे वसूल किए, जो बाद में इन्होंने कभी वापस नहीं किए। इनकी दौलत $2,50,000 अमरीकी डॉलर है। ये मुल्क में जारी तरक्याती कामों की मद में बेजा करप्शन करते हैं। और सरे फहरिस्त हैं पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में से हैं और ये पाकिस्तान में बहुत सी मिल्स के मालिक हैं, जिनमें शुगर मिल, फ्लोर मिल, राइस मिल शामिल हैं। ये टैक्स चोरी करने में भी माहिर हैं। इनका नाम पनामा पेपर्स में भी शामिल है और नरेंद्र मोदी की तरह ये भी मुल्क में जारी तरक्याती कामों की मद में करप्शन करते हैं। इनकी बैरून मुल्क में भी जायदाद है, जो कि इन्होंने मुल्क में करप्शन करके बनाई है। एक अंदाजे के मुताबिक इन्होंने अब तक तकरीबन $418 मिलियन की करप्शन की है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है।